सुगम सहज सुख मंगल दाता, सुगम सहज सुख मंगल दाता, सुलभ जो सेवा लाग प्रयाग, सत्संग तीरथ राज। नाये दोए निर्मल मन चित, नाये दोए निर्मल मन चित, छूटे कलिमल दाग प्रयाग, सत्संग तीरथ राज। बगुला वृत्ति अंश गति पावे, बगुला वृत्ति अंश गति पावे, कोयल बानी काग प्रयाग, सत्संग तीरथ राज। जीते जी तत्क्षण पल पावे, जीते जी तत्क्षण पल पावे, इच्छोए सो मांग प्रयाग, सत्संग तीरथ राज। काम अर्थ धर्म मोक्ष जो चाहे, काम अर्थ धर्म मोक्ष जो चाहे, ऐसे तीरथ बाग प्रयाग, सत्संग तीरथ राज। राधा स्वामी दया से पूर्ण कामा, राधा स्वामी दया से पूर्ण कामा, गुरु संगत नित्य जाग प्रयाग, सत्संग तीरथ राज। नमो सद्गुरुं सच्चिदानंद रूपं, नमो अद्भुतं अद्वितीयं अनूपं, नहीं कोई रूप सभी रूप तेरे, तेरी सभी पर जाहे सब भूप तेरी। धरा संत अवतार जग को चिताया, दुखी दीन को अंग अपने लगाया, किया संग सत का मिला सत का जीवन, तेरे नाम पर शीस तन मन है अर्पण, चुके राधा स्वामी चरण हंसते हंसते, तुझे कहते हैं सब नमस्ते नमस्ते। गुरु भगवान दोनों खड़े किसको करूं नमन, शरणागत गुरुदेव को भगवन दिए मिलाए। राधा स्वामी। सत्संग की महिमा है। राधा दयाल महर्षि शिवव्रतलाल जी महाराज की वाणी है कि सारे तीर्थों का राजा सत्संग है। सत यानी जिंदगी, जीवन, जिंदा हस्ती, उसका संग करो, उसके साथ रहो। जिंदगी से मुराद ये है कि जिस महापुरुष की तपश्चर्या,
महापुरुष की तपश्चर्या, उनका आचरण और उनका संघर्ष। महापुरुष क्या कहते हैं? इस प्रपंच में रह के यहाँ का कामकाज करते हुए खुश रहते हुए उस मालिक के समीप जाने की कोशिश करते रहिए, तब इसी का नाम है। जिस आदमी का गृहस्थ अच्छा नहीं, अगर वो परमार्थ का साधन भी करता है तो अनुभव ये सिद्ध करता है कि उसकी हमनशीनी, उसके साथ बैठने से हमारा अकाज होगा, हमारा काम नहीं बनेगा। संत सुजान वही है जग में, घर ही जोग कमाना। महापुरुष ऐसा हो कि जिसका गृहस्थ भी अच्छा है, जिसका परमार्थ भी अच्छा है। ऐसे महापुरुष के निकट बैठोगे तो उनके निकट बैठना ही सत्संग है। सत का दिया संग, सत का मिला, सत का जीवन। यानी ऐसा संग दिया, ऐसी संगत मिली कि हमारा लोक भी बन गया और परलोक भी बन गया। दिया संग सत का, मिला सत का जीवन। तेरे नाम पर शीश तन मन है अर्पण। अगर हम सत्संग करते हैं और हमारा जीवन नहीं बनता, हमारी जिंदगी में खुशी नहीं आती, तो वो सत्संग नहीं है। आप उसको भले ही सत्संग कहो, मगर वो सत्संग नहीं है। लेकिन जहां सत्संग मिल रहा है और कोई उस सत्संग का प्रसाद नहीं ले रहा है, प्रसाद क्या है? ये नहीं है प्रसाद। प्रसाद वो ही है कि मैं महापुरुषों के उन शब्दों को आपको सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, सुन सुनकर उसका गहरा अर्थ आपको हो रहा है और अर्थ के होने से आपको प्रसन्नता मिल रही है, उसका नाम है प्रसाद। प्रसाद ये नहीं, ये लोकाचार है। चार आदमी फल फूल लाए, हमने इकट्ठा किया, आपको बांट दिया, आपको बांट दिया। दादा दयाल थे, सत्संग कराते थे, प्रसाद बंटता था, सत्संगी उसको प्रसाद ग्रहण करते थे। तो दादा दयाल के सत्संग में राय सुरेंद्र नाथ परम दयाल फकीर चंद जी महाराज के भाई भी आते थे।
राय सुरेंद्र नाथ उनका नाम था। अरे तुम किधर आए? अच्छा, ब्रह्मदयाल फकीरचंद महाराज के भाई भी आते थे, वो प्रसाद नहीं लेते थे, तो प्रसाद बढ़ता था तो वो नहीं लेते थे। सत्संगियों ने देखा और जब सत्संग खत्म हुआ तो वो उठ गए, सब सत्संगी उठ गए, कहने लगे महाराज ये राय सुरेंद्र नाथ आपका सत्संग के बाद जो प्रसाद बढ़ता है नहीं लेते। तो दादा दयाल ने पूछा भाई क्यों नहीं लेते, प्रसाद क्यों नहीं लेते? कहने लगे महाराज वो प्रसाद आपका नहीं है, आपका होता तो मैं अभी तैयार हूं लेने के लिए, आप दो प्रसाद। तो उनका भाव क्या है? सत्संग में बैठो, वचनामृत की धारा जो है उसको सुनो। सत्संग में ऐसे बैठना और अपने मन को वचनों की धार के साथ ऐसे लगाना कि हमारी सुध बुध न रहे। तो जो वचन होंगे उसकी जब समझ आती जाएगी तो आपको आनंद मिलेगा। वो आनंद प्रसाद है, ये प्रसाद नहीं है। हाँ ये भी है, क्योंकि ये उतना अच्छा प्रसाद नहीं जितना आप सत्संग के वचनों को सुनकर समझकर आनंद लोगे, वो प्रसाद आपका जाएगा नहीं। ये प्रसाद तो आपने खा लिया, खाने के बाद इससे ये होगा कि तुम्हारे मन में अगर बुरे विचार आएंगे तो इस प्रसाद की महिमा से वो विचार नहीं आएंगे। ये इसका इतना ही फल है। सत्संगत मुदु मंगल मूला, सोई साधन सिद्ध फल फूला। सत्संगत की महिमा क्या है, इसका फल क्या है? तो जब आपका मन एकाग्र होगा और एकाग्रता की वजह से मन नहीं रहेगा तो मन में शक्ति आएगी। मन में कब शक्ति आती है? जबकि मन ये स्थिर हो जाता है, मन नहीं रहता। तन थिर मन थिर, सुरत निरत थिर होए। सारी बात यह है कि मन हमारा स्थिर नहीं रहता, मन चंचल रहता, और चंचल मन की वजह से दुख होता, कभी यहां कभी वहां कभी वहां। तो अगर आप दिन सत्संग में बैठे रहे और वाणी को सुनते रहे, सुनकर अपने आचरण में लाते रहे, अपना गुण और स्वभाव बदलते रहे, तो एक दिन इसका फल आप अनुभव करेंगे। कैसे? महर्षि नारद दासी पुत्र थे। नारद की मां तपस्वियों की सेवा करती थी, उसका पति नहीं था। सेवा करते करते कुछ गलती हो गई, गर्भ ठहर गया और नारद का जन्म हुआ। नारद दासी पुत्र,
लेकिन ऐसे नारद सत्संग के प्रताप से ऋषि नारद हो गए। उन तपस्वियों के साथ रहने से, उनके वचन सुनने से, उनके वचन सुनकर अमल करने से ऋषि नारद हो गए। दासी पुत्र के, अब उनको दासी पुत्र कोई नहीं कहता। ये सत्संग की महिमा है। आग के पास रहोगे गर्मी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पानी के पास रहोगे ठंडक मिलेगी या नहीं मिलेगी। वैसे ही कुछ न करो, अपने आप को किसी महापुरुष के पास बिठा दो। अपना ये जो शरीर है इसको महापुरुष के पास बिठा दो। उसकी संगत जैसे जैसे मिलेगी वैसे वैसे हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। और ऋषि नारद जो दासी पुत्र थे, जिनके बाप का नाम, बाप कौन है मालूम नहीं, ऐसे आदमी की कोई कीर्ति होती है, लेकिन ऋषि नारद ने सत्संग के प्रताप से वो धब्बा हटा दिया, वो ऋषि हो गए। वैसे ही वाल्मीकि था, डाकू था, डाकुओं के घर उसका जन्म हुआ। उसने जंगल में इतने सर काटे कि सारा जंगल हड्डियों से भर गया था। और उसके लिए देवताओं ने कोई खास नरक बनाने का ख्याल किया था और सोचने लगे कि नारद के लिए ऐसा सामान्य नरक ठीक नहीं, कोई विशेष नरक हो। और देवताओं की जब कॉन्फ्रेंस हुई तो विष्णु भगवान भी थे वहां। उन्होंने कहा नारद के लिए नरक नहीं है, वाल्मीकि के लिए, रत्नाकर के लिए नरक नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा रत्नाकर ने इतने शुभ कर्म किए हैं, इतने शुभ कर्म किए हैं कि उसके मुकाबले में इस जन्म का जो अशुभ कर्म है पाव पासन में नहीं है। इसका कारण यह है कि उसको संगत नहीं मिली। उसको संगत दे दो, फिर देखो रत्नाकर क्या है। और भगवान विष्णु ने कहा नारद तुम्हारी संगत में आकर रत्नाकर बदल जाएगा। तुम्हारी संगत में रत्नाकर अगर आया तो रत्नाकर कुछ का कुछ हो जाएगा। तो नारद आए, जंगल में रत्नाकर ने उनका तंबूरा पकड़ा और कहा कि ब्राह्मण दे दे मेरे को जो कुछ लाया है। नारद ने कहा रत्नाकर मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दौलत लाया हूं, बहुत दौलत तुम्हें ही देने के लिए लाया हूं। तो रत्नाकर ने कहा निकाल भाई। मेरी एक सलाह है, तुमने जो अब तक कमाई की है इसका बंटवारा कर दो। हमारी जॉइंट फैमिली है ना, हमारे भाई हैं, माँ बाप हैं। ये कमाई जो अब तक तुमने की है उसको तकसीम कर दो, फिर आओ मेरे पास। फिर क्या होगा, जो दौलत मैं तुमको दूंगा उसमें अब बंटवारे का सवाल नहीं है कि तेरी दौलत। नारद
ने कहा, मैंने महाराज कुछ कमाया नहीं, मैं तो लाखों आदमियों के सर काटे और उनकी दौलत को लूटा है। तो नारद ने कहा, तूने अकेला खाया? नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं खाया, मेरे माँ ने खाया, बाप ने खाया, बहन ने खाया, भाई ने खाया, औरत ने खाया, भाई। तो फिर पूछ के, हाँ भाई, तूने जो अच्छा बुरा काम किया है उसमें तेरे भागीदार कौन है? तो रत्नाकर ने कहा, महाराज कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हो? अरे क्या, मैं घर को जाऊंगा, आप इधर चले जाएंगे? नहीं नहीं। तो रत्नाकर ने नारद को झाड़ से बांध दिया और गया घर पर। जब घर पर गया, बाप से पूछा, तो पिताजी, मैंने लोगों के सर काट काट कर धन लाकर आपको खिलाया है, अब उसका हिसाब किताब हो रहा है, अब ये बताइए कि इस पाप में आप कितना हिस्सा लेंगे? पिताजी ने कहा, बेटा, इसमें लेन देन की बात ही क्या है? मैं जवान था, तू बच्चा था, तुझको पाल पोस कर बड़ा किया, तू बड़ा हुआ, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, उस वक्त मैं तुझे खिलाता था, अब तू मुझे खिला रहा है, इसमें लेना देना क्या है? उदास हो गया। फिर माँ से पूछा, माँ ने भी वही जवाब दिया और कहा कि माँ का ऋण होता है, तुझे 9 महीने मैंने गर्भ में रखा और दुख भोगती रही, इसलिए अगर तू कोई अच्छा शुभ कर्म करे तो उसमें से एक आधा हिस्सा मेरा है। बस तेरा बुरा कर्म जो है उसका कुछ मेरे ऊपर नहीं है, मैं तेरी माँ हूं। फिर बीवी से पूछा, बीवी ने कहा, इसमें लेने का सवाल ही क्या है? आपने प्रतिज्ञा की कि सुख में दुख में मैं तुझे साथ रखूंगा, खाना दूंगा, कपड़ा दूंगा, सब दूंगा, फिर देने का सवाल कहाँ है? वही बात, क्योंकि मैं स्त्री हूं तुम्हारी और तुम्हारे संतान उत्पन्न करके तुमको देती हूं, तो इसलिए जो शुभ कर्म तुम करते हो उसका आधा हिस्सा मेरा, आप दो या न दो, मुझे मिल जाता है। पुरुष बुरा काम का नहीं मिलता। तो रत्ना करके समझ आई, रत्नाकर को समझ आई कि हम जो बुरा कर्म करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, उसका फल हमको ही भोगना पड़ता है। कोई बाप, कोई भाई, कोई बहन, कोई बेटी नहीं लेती। अलबत्ता शुभ कर्म करो तो माँ भी लेती है, औरत भी लेती है। ये समझ आई, क्योंकि उसने बुरा कर्म किया हुआ था, उसके पश्चाताप की अग्नि भड़क उठी, उसके आंखों से पानी निकला। कहते हैं नारद ऋषि के पैरों को रत्नाकर ने अपने आंसुओं से धोया, अपने आंसुओं से धोकर कहा, महाराज मैं तो पतित हो गया,
अब मेरे लिए क्या है? तब नारद ऋषि ने अपने साथ बिठाकर उसके सर पर दया का हाथ रखकर अपना संग दिया। संग सत का मिला सत का जीवन। अपना संग देकर उसको परमात्मा के साक्षात करने का रास्ता बताया। क्योंकि पश्चाताप की अग्नि बहुत भड़क उठी थी। ना रत्नाकर अधिकारी था, वो उस रास्ते पर जब चलने लगा तो उसके तन बदन की सुध नहीं रही। कहते हैं 6 महीने में नारद ऋषि तो संस्कार दे के गए। 6 महीने में नारद को रत्नाकर जहां बैठा था वहां दीमक का एक टीला बन गया। 6 महीने के बाद जब नारद आए तो दीमक ने रत्नाकर का सारा शरीर खा लिया था, सिर्फ उसका घट था और इसमें से राम की धुनी आ रही थी। नारद ने दया का हाथ रखा। जो शरीर दीमक खा गया उसका पूरा शरीर नारद ने अपनी दया से उसको दिया, नूतन शरीर। हमारे पास भी स्वामी महाराज ने कहा कि जब अभ्यासी धुरधाम को पहुंचता है तो उसमें उसके मन में इतनी ताकत होती है कि वो अपना नया शरीर बना सकता है, पुराना शरीर छोड़ सकता है। पर काया प्रवेश, अपने इस शरीर को छोड़ के दूसरी काया में जा सकता है। तो ये क्या था? ये सत्संग का प्रभाव था। दिया संग सत का, मिला सत का जीवन। पढ़ो। तीरथ प्रयाग, सत्संग तीरथ राज। गंगा भक्ति बह निर्मल धारा, गंगा भक्ति बह। सत्संग में क्या प्रभाव है? इलाहाबाद की प्रयाग की गंगा में स्नान करने का जो प्रभाव है, जो फल मिलता है, वो सत्संग में बैठने से मिलता है। तुमको टिकट लेने की जरूरत नहीं, रिजर्वेशन कराने की जरूरत नहीं, धर्मशाला ढूंढने की जरूरत नहीं। यहाँ सत्संग में बैठो, ये यहाँ पर आपको गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करने का पुण्य मिलता है। तो गंगा क्या है? भक्ति से बैठो, अपने भाव को शुद्ध करके बैठो। यमुना क्या है? अपनी आदत को बदलो और सत्संग में जो वचन कहते हैं उस प्रकार चल लो, ये यमुना है। और सरस्वती क्या है? ज्ञान, ऐसे चलने का ज्ञान है। तो भक्ति, कर्म और ज्ञान में जब आपको स्नान करने का मौका मिल रहा है तो ये प्रयागराज है या नहीं है? वहां तो तुमको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, यहाँ तो खाली अपने शरीर को लाओ और बिठा दो और सत्संग के वचन सुनो। हाँ, जमुना कर्म धर्म व्यवहारा, प्रेम प्रीत अनुराग। यहाँ क्या है? भक्ति क्या है? प्रेम। तुमको सत्संग में रहने से क्या मिलेगा? आपस में प्रेम करना आएगा। देखो, नफरत से नफरत करोगे, जीत नहीं सकोगे। अगर तुम किसी से नफरत करते हो और वो तुमसे नफरत करता है
तो तुम जीत नहीं सकते। अगर कोई तुमसे नफरत करता है और तुम प्रेम करते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो नफरत करना छोड़ देगा, नफरत नहीं करेगा। उसकी नफरत तुम्हारे प्रेम के प्रभाव से प्रेम में बदल जाएगी। एकनाथ महाराज थे, वो गंगा के स्नान को जाते थे, तो रास्ते में एक कमान थी और उस कमान के ऊपर एक मुसलमान का बंगला था। तो रोज जाते थे। एक दिन मुसलमान इनको देख के नफरत करता था। तो एक दिन उसने क्या किया, ये जो गंगा का घड़ा सर पर रखे थे उसके ऊपर पान खा के थूक दिया। ये फिर गड़े पर पानी फेंक देकर फिर गंगा स्नान को गए। दूसरी बार जब वो आया, ठोक दिया। फिर वहां घड़ा उन्होंने पानी फेंका, फिर चले गए गंगा स्नान। तीसरी बार आया, तीसरी बार भी इन्होंने थूका। इसके बाद इनके मन में ये ख्याल आया कि मैं बार बार थूक रहा हूं, ये शख्स सर उठाकर भी देखता नहीं है और कहता नहीं है, और मेरी जो हरकत है बहुत लानत मलामत की हरकत है, धिक् है मेरे जन्म पर। उसने कहा, तेरे एहसान से रोज एक बार गंगा का नहाने वाला 4 बार नहा के आया। ये सत्संग है। सत्संग से ऐसा ज्ञान होता है। हम घर में रहते हैं, घर वाले अज्ञानता की वजह से, भूल की वजह से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत करते हैं। अगर तुम उनको नफरत का जवाब प्रेम से दो तो उनका स्वभाव बदल सकता है, बदल सकता है। बीवी ये चाहती है कि उसको ऐसा शौहर मिले, शौहर ये चाहता है कि उसको ऐसी बीवी मिले। दोनों को नहीं मिलने की वजह से ये उससे नफरत करता है, वो इससे नफरत करती है नहीं। अगर कोई अक्लमंद शौहर है, बीवी के हाल चाल को देखते हुए, उसके साथ प्रेम करते हुए उसके तबीयत को बदल सकता है और घर तुम्हारा स्वर्ग बन जाता। ये सत्संग का प्रभाव है। तो सत्संग ने ऋषि नारद के जीवन में पलटा दिया। सत्संग ने अगस्त ऋषि कौन थे, इनके बेटे थे, इनके बाप कौन थे, कोई जानता नहीं। देखो ऋषि अगस्त है। जिस आदमी का हसब नसब मालूम नहीं होता है, लोग उसको देख के कितनी नफरत करते हैं। कहते हैं कि वो घड़े में से निकले। तो अगस्त ऋषि ने भी तप किया, सत्संग किया, बड़े इंजीनियर हुए, समंदरों को फाड़ कर उन्होंने पुल बना दिया, विंध्याचल को बराबर बनाकर वहां शहर आबाद किए। ये सत्संग का प्रताप था। इसलिए दोस्तों, सत्संगत मुदु मंगल मूला। सत्संग से क्या होता है, आपके विचारधारा में जो विचार मन से निकलते हैं, वो विचार अच्छे विचार निकले, ऐसा वातावरण हो जाता। जैसा सोचोगे वैसा करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो सत्संग की निर्मल धारा
निर्मल विचार तुम्हारे मानस जन्म को बना देती है। पढ़ो आगे। बट विश्वास इष्ट प्रद दृढ़ता गुरु पद पूरन राग प्रयाग। तो सत्संग में क्या होना चाहिए? आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। विश्वासम फलदायकम। विश्वास अगर न हो तो प्रेम नहीं होता। जहां विश्वास नहीं होता वहां प्रेम नहीं होता। जहां प्रेम नहीं होता वहां भाव नहीं होता। देखो, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी अपनी पत्नी पर होता है, लाखों करोड़ों रुपए रख के तुम बाहर आ जाते हो, कितना विश्वास है। अगर तुमको ये ख्याल हो गया कि पत्नी मेरी चोर है तो तुम घर छोड़ के आ सकोगे? विश्वास होता है। तो वैसे ही सत्संग के ऊपर विश्वास रखो। जो मनोकामना आपने पूर्ण करनी है उसको ले आओ और विश्वास रखो। दादा दयाल थे, भाई जी वहां दादा दयाल के पास थे, सारा इंतजाम करते थे, रुपये पैसे का सारा इंतजाम करते थे। मुझे भाई जी ने सुनाया। तो सत्संगियों ने भाई जी के खिलाफ शिकायत की दादा दयाल के पास, तो महाराज तुम्हारा पैसे में हेरा फेरी होती है। तो 5,000 का कुछ हिसाब था। तो दादा दयाल ने कहा कि नहीं भाई, नंदू भाई पैसे की हेरा फेरी नहीं करते, वो सच्चे आदमी। सत्संगियों ने नहीं माना, फिर वो शिकायत की। तो दादा दयाल ने नंदू भाई से कहा, भाई जी अब 9 बजे शाम के हैं, कल 9 बजे शाम तक मुझे 5,000 रुपये ला के दे दो। भाई जी उठे, कहने लगे महाराज मुझे आपके चरणों में विश्वास है, मेरे पास तो एक पैसा नहीं है, लेकिन आपके चरणों का विश्वास है, मैं जरूर लाऊंगा, या नहीं लाऊंगा तो मर जाऊंगा। बस अगर 5,000 रुपया ना लाऊं तो समझ में आया कि नंदू भाई मर गए। तो दादा दयाल की दया है। महर्षि जी की लॉयल्टी एक आई थी, भाई जी चूंकि लेते थे, वो शाम के 6 बजे वो लॉयल्टी वाले ने उनको 10,000 रुपये दिया। 10,000 रुपये दिया, कहने कि भाई महर्षि जी को पहुंचा दो। सत्संग हो रहा था, भाई जी आए, 10,000 रुपये लगे। तो दादा दयाल ने कहा, है नहीं नंदू भाई सच्चा आदमी, अगर ये सच्चा आदमी न होता तो इसको 10,000 कैसे मिलते, वो कैसा इनके ऊपर भरोसा करता। इसलिए सत्संग में विश्वास, तुम पर कोई आपत्ति है, तुम पर कोई मुसीबत है, तो उस आपत्ति को निवारण करने का पक्का विश्वास करके आओ। वाणी यही कहती है। फिर बोलो, बट विश्वास इष्ट प्रद दृढ़ता गुरु पद पूरन राग। गुरु के प्रति पूरा भरोसा रखो, विश्वास रखो, तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर विश्वास नहीं है, इष्ट पद गाढ़ा, अपने आदर्श को बदलो मत। आज देखो गुरुवाई में बड़ा व्यभिचार हो रहा है, सत्संगियों में व्यभिचार भक्ति आ गई है। किसी एक गुरु के प्रति विश्वास हमने रखा,
तो दूसरा हमारा गुरु नहीं है, वो महापुरुष है, उसके लिए नमस्कार है बस। अगर तुम इष्ट बदलते रहोगे, तुम्हारा इस विश्वास दृढ़ नहीं रहेगा, तुम्हारे काम नहीं बनेंगे। यह है। मैं जाता हूं होशियारपुर, सभी संत आते हैं, उसमें ताराचंद आते हैं, ताराचंद के साथ 10-12 शिष्य होते हैं, उनके साथ होते हैं। तो मैं कई बार मैं गया, ताराचंद के शिष्य कभी आके मानव दयाल या मेरे पास मस्तक नहीं टेके ना, उन्होंने नमस्कार कहा। इसको कहते हैं इष्ट पद गाढ़ा। अगर तुम बार बार अपना इष्ट बदलते रहो, गुरु का तो कुछ होता ही नहीं, गुरु का क्या बिगड़ता, मगर तुम्हारे काम बनते नहीं। इसीलिए कहा गया बट विश्वास, हाँ, बट विश्वास इष्ट प्रति नमस्कार करो। अपने इष्ट के साथ रहकर दूसरे गुरु को नमस्कार है। नमस्कार करो, आदर करो, सेवा करो, भोजन खिलाओ, मगर इष्ट बदलो मत। जैसे हमने दादा दयाल के पास सर रखा, हमने किसी के ऊपर किसी के इष्ट बदला नहीं। एक ही परम दयाल जी महाराज अपने दादा दयाल का इष्ट बांधा, उसी इष्ट में रहे। हाँ, नाएग तीन त्रिवेणी कर स्नाना, जागे सोया बाग जन्म जन्म सोया हुआ भाग अगर जागा जाए, हमारी आत्मा जन्म जन्म सोई हुई है। अगर हम आदर्श के प्रति प्रेम रखकर अपने विश्वास को दृढ़ करके अपने आप को उस मालिक के चरणों में सौंप देंगे, तो हमारा फिर जन्म नहीं होगा। भागा सोया जाग, सोया हुआ भाग जग गया। हाँ, सुगम सहज सुख मंगल दाता, सुलभ जो सेवा लाग प्रयाग, सत्संग तीरथ। आपका पैसा खर्च नहीं होता, रेल पर बैठने की जरूरत नहीं है, इतना सुगम आपको इस सत्संग में प्रयागराज का स्नान मिलता है, तो इससे कोई आसान और चीज है? हाँ, नाया दोया निर्मल मन चित, छूटे कलिमल दाग प्रयाग। इस सत्संग में स्नान करोगे तो तुम्हारे शरीर में जो दाग लगे हुए हैं अशुभ कर्म के, वो धुल जाएंगे। जन्म जन्म आपने जो बुरा काम किया हुआ है, अशुभ कर्म किए हुए हैं, अशुभ कर्म जब फल देते हैं तो आदमी दुखी हो जाता है। तो इस सत्संग के प्रताप से क्या होंगे, वो दाग धुल जाएंगे, वो कर्म अदृश्य हो जाएंगे और वो भोग में नहीं आएंगे। हाँ, बगुला वृत्ति अंशगति पावे, कोयल बानी काज प्रयाग, सत्संग तीरथ राज। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात। कौवा होता है ना, कौवा क्या करता है, ढोरों के ऊपर जो फोड़े होते हैं नोच नोच के खाता है। ऐसे ही हमारा जो ये मन था, उसको लूटूं, इसको लूटूं, इसको लूटूं, इसको लूटूं, हाय 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 मन में रहती है। दौलत अगर आसानी से आती नहीं है तो आदमी मजबूर होता है बुरा काम करके दौलत को हासिल करने के। तो ऐसे मन वाला अगर सत्संग में आ जाए हमारे, तो
अब वो ये काम नहीं करेगा। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, पाछे ये हंसा बना, मोती चुन चुन खात। अब इसमें नहीं भाई, बस भगवान ने हमको जो दिया है हम तृप्त रहेंगे, हमको नहीं चाहिए ये दौलत। हाँ, जीते जी तत्क्षण पल पावे, इच्छा हुए सो मांगे। जब आपके मन में हाय हाय नहीं रही, जब आपके मन में ये विश्वास हो गया कि हमको जो कुछ मिलना है वो हमको मिलकर रहता। हमारा काम है कि हम अच्छे साधनों से पैसा कमाएं, बस। और अच्छे साधनों से पैसा ना भी मिले तो कोई परवाह नहीं, जो कुछ मिला है उसमें तृप्त रहे। तो ऐसे निर्णय पे आकर जब आदमी बदल जाता है तो उसको कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। ये जो मिला भगवान का प्रसाद है, खा लेंगे, तृप्त रहेंगे, हमको नहीं चाहिए दूसरे का। हाँ, काम अर्थ धर्म मोक्ष जो चाहे, ऐसे तीरथ बाग प्रयाग। तो ऐसे तीर्थ में, ऐसे सत्संग में आपको धर्म भी मिलता, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जिंदगी बदल जाएगी, जीवन सुखी रहेगा, मनोकामनाएं पूर्ण होंगे और इससे क्या होना, जीवन आपका सफल बन जाएगा। सबको राधा। मंगलम गुरु शब्द रूप अनाम नाम प्रकाशनम, मंगलम शब्दार्थ शब्द दार शब्द निवासनम। गुप्त अपने आप में अलग अगम्य नाम हुआ, जब प्रगट आनंद ज्ञान कार्य और सतदाम। साज समाज मंगल काज जीव उद्धार को, आपने धारण किया है परम संत अवतार को। आप है आधार सब, आपके आधार सब, वार पार से रहित आप और वारा पार। संग देख सत का सत्संगत में जीवादीन को, सिंधु सदगति से मिलाया जीव रूपी मीन को। सहन बहन का आसरा सत्संग द्वारा दान, शब्द योग सिखाए अन्न दाम पद निर्वाण। धन्य सद्गुरु राधा स्वामी पार भव से की, भक्ति मुक्ति योग युक्ति ज्ञान शक्ति दी। धन्य सद्गुरु राधा स्वामी पार भव से कीजिए, भक्ति मुक्ति योग युक्ति ज्ञान शक्ति दी। मंगलम गुरु शब्दरू अनाम नाम प्रकाश, मंगलम शब्दार्थ शब्द दार शब्द निवासनम। चरण शरण की वंदनानि कोई और न काम, गुरु बसोचित आए मेरे बख्श दो निज नाम। तेरी शरण गत हुआ किसकी राखूं आश तो तेरी दया जग से रंगा। रूप ध्यान नाम गाओ शब्द रातान, आठ याम तेरा स्मरण बाग मेरा। शीश पर निज कर कमल लिया चरण लगा, पतित पापी कर गुरु शरण तेरी। मुक्ति की नहीं चामन
प्यारी लाल राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जा चरण शरण की वंदना कोई